बैठ गया तुम लोग? एक उधार दे नहीं कैसे आरुल सुबह सुबह लेके कैरम बैठ गया तुम। ये लो जल्दी, मुझे मैगी भी खाने नहीं दी इसने। और मैं बना के दूंगा। मैं आपको मैं इस लड़के ने मुझे मैगी भी खाने नहीं दिया। मैगी सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और आज बच्चे सुबह सुबह ही उठ कर के कैरम पे बैठ गए हैं और आरुल जो है आज फिर से मैगी बनाने वाला है। क्या कर रहे हो तुम अकेले अकेले? मैगी बना रहा हूं। मैगी अकेले? आरुल जब किचन में आता है ना कुछ भी करने के लिए, मैगी वगैरह गैस ऑन करने के लिए, मैं तो उसके आसपास ही रहती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है कि पता नहीं क्या करेगा। और मैगी डाल दिए सीधे? हाँ, नमक डालो ना। पहले मैगी बॉईल करना पड़ता है। हाँ, पहले मैगी बॉईल कर रहा हूँ। अरे गाइस, ये देखिए थोड़ा तो बच गया। क्या करूँ, खाई जो तो कच्चा ही है। नहीं, कच्चा मैगी नहीं खाना चाहिए। खुद के लिए बना रहे हो, दीदी के लिए बना रहे हो? दीदी के लिए बनाता हूँ। दीदी क्यों नहीं आ रही है? मेरे को बनाना, लेकिन दीदी आ रही है। बट मेरे को बनाना है। बोलो जाओ मेरे जादू जादू मंत्र। नहीं डाला अभी तक। क्या हो गया? इसने दर्द जोड़ा। किस उंगली में? इधर उंगली में नहीं, इधर दर्द हो रहा। पढ़ाई के टाइम पे तुमको दर्द बहुत होता है नहीं? खाने के टाइम पे पेट में दर्द और पढ़ाई के टाइम पर हाथ में दर्द। नो 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 नो। राइटिंग कर रहे हो? 5 पेज करना है राइटिंग। 5 पेज नहीं, एक स्टोरी है। एक स्टोरी कर रहा हूँ। ये देखो ये हेडिंग और इधर से स्टार्ट हो गई। आज से जाकर एंड हो जाएगी शायद हो तो। मैथ का हो रहा है तुम्हारा? उसके बाद मैं भी मैथ ही निकालूंगा। इसके बाद मैं भी मैथ ही कितना निकालूंगा। एक्सरसाइज कर रही हो मैथ का? सिर्फ एक क्यों? कल 2 नहीं, शाम को 2, दूसरा वाला कल, तीसरा वाला कल के शाम को चौथा वाला होगा। फिर 1 चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट। और राइटिंग का काम हुआ तुम्हारा? कौन सा? स्कूल से आया है ना, राइटिंग के लिए हिंदी और इंग्लिश की राइटिंग करनी है। इसके बाद मैं भी अपना मैथ ही करूँगा। आरुल का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ है। ओके। तैमू का मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट? साइंस। मेरा मैथ। क्यों, मैथ करने में मजा नहीं आता है क्या? आता मगर उतना नहीं। शर्म आनी चाहिए बोलने में। आता है। फ्रेंड, यहाँ पे बच्चे जो हैं सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद होमवर्क बना रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, आरुल को होमवर्क बनाते समय हाथ में, पैर में, पेट में, सब में दर्द होती है। खाने के टाइम पे पेट में दर्द होती है, होमवर्क बनाने के टाइम पे हाथ में दर्द होती है या फिर इसको भूख ही नहीं मिलती है। तो वही मैंने राइटिंग के लिए बैठाया, जो कि स्कूल से राइटिंग वगैरह करने के लिए कहा गया है। और बच्चे क्या होता है ना कि 1.5 महीने की छुट्टी में ना पढ़ाई को तो खैर बिल्कुल ही भूल जाते हैं। मतलब भूलने की कोशिश करके भूलते ही है। मैं भूलने नहीं देती हूँ, इसलिए मैं बैठा देती हूँ इन लोगों को कि भाई कुछ तो मतलब राइटिंग वगैरह का होना चाहिए काम, क्योंकि इससे राइटिंग की स्पीड बढ़ती है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो छुट्टी के दिन बच्चे क्या करते हैं, उनकी सुबह की क्या रूटीन होती है, वही मैं आज दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। तो सुबह तो बच्चे लेट से उठे, उसके बाद कैरम बैठ गए खेलने के लिए। सारा उल्टा काम चल रहा था घर में। उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद पढ़ाई किया। जबकि पहले ब्रेकफास्ट, पढ़ाई, उसके बाद खेल होना चाहिए, लेकिन नहीं, सब उल्टा पुल्टा किया। लेकिन मैं भी छोड़ देती हूँ कि छुट्टियाँ हैं तो थोड़ा सा बच्चों को उनके मन की करने देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है। और यहाँ पर बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं और मैं स्नान करने चली गई थी। तो अभी मैं स्नान करके आ गई हूँ। तो मैंने बाल में मेहंदी लगाया था, तो इसलिए मैं सामने नहीं आ रही थी।
कैमरा के बैक में थी मैं, और अभी मैंने स्नान करके आई हूँ, बाल धो करके, तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। और चूँकि मेहंदी कई दिनों से मैंने डाल के रखा हुआ था तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मतलब मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का। अभी मेहंदी लगाने का मन है तो लगा के बस कूलर या फ़ैन या एसी में बैठ जाओ तभी ठीक है, नहीं तो पूरे मतलब नीचे पानी की तरह बहेंगे। तो आज साहब सुबह चले गए थे, इसलिए मुझे आज थोड़ा टाइम मिल गया था तो मैं भी लगा के बैठ गई थी बच्चों के पास में। सो फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई अभी भी चल रही है, और बच्चों की तो वैसे समर वेकेशन शुरू हो गई हुई है, लेकिन मेरा फिर हो भी गया। हो गया। हाँ। आरुल की जो पढ़ाई है ना वो बहुत जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। पूरा इतना ये इधर से लिखो, पूरा इधर तक लिखो। इतना लिखे तुम? ये लिखिए, ये मैंने इतना से इतना तक लिखा। ओके। तो फ्रेंड, अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और बच्चों ने सुबह अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और उनकी पढ़ाई शुरू हो गई है। तो बच्चे जो है सुबह में, चूँकि अभी स्कूल की वेकेशन है लेकिन पढ़ाई की वेकेशन तो नहीं है ना, तो पढ़ाई तो चलनी चाहिए। और मैथ वगैरह क्या होता है ना कि जब बच्चों के जो भी सब्जेक्ट जो होते हैं जो कि ऐसे वीक होते हैं थोड़े से, या राइटिंग है या रीडिंग है या कोई सब्जेक्ट है, तो मतलब टीचर का भी यही मानना है और पेरेंट्स भी यही मानते हैं, मैं तो यही मानती हूँ, मेरे हस्बैंड भी यही मानते हैं कि उस टाइम पे जब ये समर वेकेशन जो लगती है ना, तो उस टाइम पे अपने उस जो वीकनेस है ना उसको दूर कर लेना चाहिए बच्चों को। तो यही मैं इसे समझाती हूँ। तो अभी बैठ के मैथ वगैरह कर रही है। मैथ में अच्छी है लेकिन और अच्छा इसे होना चाहिए, क्योंकि मैथ में कभी कभी होता है कि 1-2 नंबर इसके कम हो जाते हैं जब एग्ज़ाम में, तो बहुत परेशान हो जाती है ये। तो अभी प्रैक्टिस करेगी तो और अच्छा रहेगा। और टीचर भी जो पढ़ाते हैं उनकी टेक्निक बहुत अच्छी होती है पढ़ाने की। मैथ जो पढ़ाते हैं तो मैथ तो ट्रिक से ही चलता है, तो वही है। तो समृद्धि पढ़ाई में अच्छी है और अच्छी हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेकेशन में तो बोल रही थी कि वेकेशन होता है खेलने और क्राफ्ट करने के लिए, टीवी देखने के लिए, मूवी देखने के लिए। देखिए कैसे मुंह बना के दिखा रही है। लेकिन फ्रेंड, आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे तो आपको भी पता होगा कि एकदम से पढ़ाई से अगर बच्चों के रिश्ते नाते ख़त्म हो जाते हैं ना 1-1.5 महीने, तो बहुत मुश्किल होता है उन्हें फिर से ट्रैक पे लाने की। तो हमारे जो छोटे उस्ताद हैं इन्होंने भी पढ़ाई की है। इनका मतलब अभी स्कूल से भी मैसेज आया था कि राइटिंग वगैरह 2 पेज 3 पेज करवाओ, इंग्लिश हिंदी सबकी। तो साहब बैठ के वही कर रहे थे। अपनी राइटिंग को स्पीड बढ़ाना ज़रूरी है बच्चों को, तो स्पीड बढ़ाने के लिए और राइटिंग मतलब हैंड राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तो इसी सब के लिए है। तो यहाँ पे बच्चों की वही पढ़ाई चल रही है। साहब गए हैं गाड़ी की सर्विसिंग करवाने के लिए। पापा सुबह चले गए हैं गाड़ी की सर्विसिंग करवाने के लिए, और क्योंकि बहुत जल्द हम लोग फिर 1-2 दिन के लिए हमें बाहर जाना है, तो वही है गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह। वैसे टाइम हो गई थी तो कार की सर्विसिंग करवानी थी, तो वही सर्विसिंग के लिए गए हैं। और मैंने घर के सारे काम सुबह ख़त्म कर लिए। बच्चों के ब्रेकफास्ट तो सुबह ही हो गए थे, 8 बजे ही हो गए थे, और पढ़ाई भी हो गई है। अब इनकी होगी फुल ऑन मस्ती, और मैं बाकी के जो काम है वो निपटाऊंगी। और मुझे कुछ एडिटिंग वगैरह के काम है, जो मतलब वीडियो वगैरह एडिट करने हैं, तो आधे अधूरे होके पड़े हुए हैं, उसको भी कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी आप हम लोग कुछ दिनों में बाहर जाने वाले हैं, तो आप हमारे वीडियो कंटिन्यूसली देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, साहब भी आ गए गाड़ी की सर्विसिंग करवा करके। और देखिए मेरी गाड़ी कितनी शाइन कर रही है। गाड़ी पे पॉलिश हुई है इसलिए क्या हम लेके आने शुरू देखो। बहुत अच्छा काम किया। अरे रुक जा देख। और यहाँ पर मैं गाड़ी को बाहर से आकर के देख रही हूँ कि मतलब कैसा लग रहा है। मुझे अपनी इस गाड़ी से बहुत प्यार है, क्योंकि ये मेरा मतलब मेरे लाइफ की ये फर्स्ट गाड़ी है जो कि हम लोगों ने खुद के अर्निंग से लिया हुआ है, और न्यू गाड़ी। तो क्या करवा के आए? सर्विसिंग एनुअल वाला। अच्छा, बाकी था क्या? हाँ, लंबा चौड़ा बिल बना है, लॉन्ग ट्रिप की तैयारी चल रही है। चलो अंदर। क्या तुम्हारा? तो फ्रेंड, आज मैंने कुछ मंगवाया है अमेजोन से, ऑर्डर किया था, तो आइए आपको भी मैं दिखाती हूँ। दिस इज द स्टैंडर्ड। क्या कर रहे हैं? क्या अनबॉक्सिंग है? ये एक छोटा सा डिवाइस है
जिसको अच्छा। हम स्टैंडर्ड चीज़ से अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, नाइफ कम खोजेगा। ये एक स्टैंडर्ड आइटम होता है हर जेंट्स के पास में। ये था कीरी, ये था बॉक्स, ये खुला ऐसे, ये निकला एक चिट जो बच्चा तुम लोग के लिए है। ये उसके अंदर डब्बा इतना ही बड़ा था। अच्छा। डिब्बा मेरे काम में आएगा, थैंक्स। और इसको यूं खोले तो इसके अंदर जो सबसे जरूरी जो हम लोग के लिए जो डिवाइस होता है वो है, जो कि है हम लोग का मोबाइल माउंट ऑन दिया है। ये देखो, ये मोबाइल कसने के लिए ना इसमें स्क्रू दिया हुआ है। तो ऐसा ही स्क्रू एक और है जो उसमें भी है। हाँ, तो ये स्क्रू दिया हुआ है जिससे कि बेनिफिट क्या होता है कि स्प्रिंग में से जो मोबाइल छूट के जो गिरना होता है वो नहीं गिरेगा इसमें से। हाँ। और इसकी एक और खासियत है यंत्रालय की कि यहाँ पर हम लोग कोल्ड शू माउंट दिया हुआ है। ये कोल्ड शू माउंट है, जिस माउंट में ना हम लोग ये माइक वगैरह कभी अगर लगाना है मोबाइल के साथ में अटैच करने के लिए तो वो भी यूज कर सकते हैं। माइक, अच्छा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, यंत्रालय का है। और अमेजोन की जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये काफ़ी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है और हम लोग ऑलरेडी इस टाइप का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग को पता है कि यूजेस कैसा है क्या है। तो क्या कर रहे हो? मैंगो जूस पी ये लो, मैं कान थोड़ा सा बर्फ से ठंडा गया है। क्या हुआ अरुल, क्या हुआ? बहुत ज्यादा हो गया क्या? नहीं, अंदर इतना पूरा भरा हुआ है, पूरा इतना भरा मैं हुआ है। सब कुछ भूल गई। और फ्रेंड, यहाँ पे बच्चे जो हैं आम के शरबत पी रहे हैं, जो कि मैंने खुद आम बना करके घर में ही दिया है, मैंगो जूस बच्चों को। तो बच्चों ने क्या किया ना कि एक्स्ट्रा बर्फ़ ऊपर से डाल दिया था, मैंने बना के दिया उसमें, उसके बाद ऊपर से डाला है और दोनों के सिर जो है झनझना रहे हैं ठंड की वजह से। तो खैर चलिए फ्रेंड, मैं अपनी ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ। इन नए ब्लॉग में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।